नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृ गौरव। मैं हूं व्यास कुमार। इस वक्त आप जिस रपट को देख रहे हैं इसे सूखली नदी कहते हैं। ये जो रपट आप देख रहे हैं ये रपट रोहिड़ा से या स्वरूपगंज से उदयपुर, कोटला, खेड़ ब्रह्मा आदि क्षेत्रों को जोड़ी जाती है। जब मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो एक बार ये नदी आई थी और उनकी गाड़ी वहां पर रुक गई थी। घंटों उनको इंतजार करना पड़ा था, तब जाकर यहाँ इस रपट का निर्माण किया गया। लेकिन रपट का जब निर्माण किया तो उसके बावजूद भी जब ये नदी आती थी तो इस रपट के ऊपर से पानी जाता था तो घंटों यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता था। तो शासन और प्रशासन जागा, यहाँ कुछ हादसे हुए तो इस रपट के नीचे सीमेंट के पाइप डालकर इतिश्री कर दी गई। आप मुझे ये देख रहे हैं, मुझे याद है करीब 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति इस नाले में फंस गया था, जिसको बचाते बचाते 2 से 3 लोग मरते मरते बचे थे। आज पुनः एक घटना हुई है। ये जो नाले है, मैंने इसके पहले आपको नाला बताया, इस नाले में से पानी इस प्रकार से बहकर यहाँ आता है। आज यहाँ पर एक वनवासी की बॉडी मिली है जिसे पुलिस उठाकर लेकर गई है। उसका पोस्टमार्टम होगा। अब उसकी मौत कैसे हुई यह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यह सत्य है कि आज यहाँ पर एक बॉडी मिली है। उस बॉडी को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेके गई है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि ये जो रपट है, इस रपट पे जो नाले डाले हैं उसका क्या क्या परिणाम और दुष्परिणाम हुआ है, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? गणेश भाई। आप कहाँ रहते हैं? रोहिड़ा। अभी कहाँ से आ रहे हैं? कुएं से। लोग खेती बाड़ी करते हैं, अक्सर कुएं पर काम के लिए जाते हैं और सुबह शाम यहाँ से, क्या कहेंगे आप? और नदी आती है तो बहुत परेशानी होती है हमको, और कभी भी अच्छा घटना घट सकती है यहाँ पे। आज घटना घट गई। अभी आप इस दीवार की क्या बात कर रहे हैं? नीचे दीवार कटी हुई है, आधा रोड गया, नीचे से कम मिट्टी निकल चुकी है। इनका कहना यह है कि ये रपट जो है वो खाली दिखावे की रपट रह गई है, उसके नीचे से तो पूरा धंस चुका है। मैं रोहिड़ा अस्पताल में हूँ, जहाँ पर मृतक की बॉडी को मॉर्चरी अर्थात पोस्टमार्टम रूम में रखा गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि बॉडी की शिनाख्त करना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। इससे पहले जब हमने आपको ये कहानी सुनाई तो नाले की बात की थी, लेकिन ये बॉडी उस नदी का जो पानी आगे बढ़ता है उस पानी में मिली है। तो ये भी हो सकता है कि मृतक या तो नहाने के लिए गया या मछली पकड़ने के लिए गया होगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तहकीकात के लिए अपनी तरह से हर कोशिश कर रही है, और पुलिस के सामने सबसे पहली समस्या ये है कि बॉडी की शिनाख्त करना कि व्यक्ति कौन था और उनके घर वालों तक ये संदेश पहुंचाना। आइए इस रपट को लेकर हम यहाँ के एक जागरूक नागरिक से बात करते हैं। ये जो रपट है, उस रपट में पहले भी हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल। और पुलिस हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि पुलिस 24 घंटे वहाँ की पहरेदारी करे। उस रपट को लेकर आप क्या कहेंगे? इस रपट को लेकर मेरा मानना ये है कि यहाँ पर जब बारिश का मौसम जब अधिक होता है, जब बाढ़ की हालत होती है, तब आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले ऐसे हालात हुए थे कि जो वनवासी बंधु रोहिड़ा के उस पार रहते हैं, सनवाड़ा के उधर, वो उधर अटक जाते हैं, और जो दिहाड़ी मजदूर स्वरूपगंज मजदूरी के लिए जाते हैं, और आते समय जब नदी का बहाव ऊपर होता है तब 5-5, 10-10 दिन यहाँ पर रोहिड़ा में ही उनको ठहराव करना पड़ता है, जिसके लिए ग्रामवासी समाज सेवी आगे आकर उनको रहने की और भोजन की व्यवस्था। तो इन्होंने जो सीमेंट के नाले लगाए, सीमेंट के नालों पर जालियां नहीं लगाई है, ये आज भी कभी भी फंस जाते हैं। ये एक छोटी समस्या नहीं है। इसके लिए बहुत वर्षों से ग्रामवासी और जनप्रतिनिधियों ने अपने सांसद महोदय और विधायक महोदय को भी अवगत करवाया है कि यहाँ पर ये जो रपट बनी हुई है इसका स्थायी समाधान, जब पुल बनेगा तभी इसका स्थायी समाधान निकल सकता है, जिससे कि केवल न कि रोहिड़ा, अपने भूला और सनवाड़ा के आगे की जितने भी गांव है, लगभग 15-20 गांव ऐसे हैं जो इस रोहिड़ा मार्ग से उस सनवाड़ा की तरफ से वनवासी क्षेत्र में जाते हैं, उनको सुविधा मिले। इसलिए मुख्य समस्या है कि जब यहाँ पर पुल का निर्माण हो जाएगा तभी इसका समाधान निकल सकता है। और दूसरी ये तो छोटी सी समस्या हुई है कि जो ये घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है। इसका सामान्य कारण मच्छी पकड़ते हैं यहाँ पर कुछ बंधु। आज से ठीक 2 दिन पहले मैं सनवाड़ा प्रवास पर जा रहा था, तब मैंने बाइक रोककर उनको बोला कि पुलिस पीछे आ रही है, आप यहाँ पर मच्छी पकड़ना बंद कीजिए। रोहिड़ा देव नगरी है, पुण्य भूमि है, यहाँ पर हम पाप का काम करने नहीं देंगे
और आप तुरंत यहाँ से बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो रात्रि में मच्छी पकड़ने आए हो और उस कारण ये घटना हुई हो। इसका कारण हम भी अभी क्लियर नहीं कर पाए। तो ये तो जांच का विषय है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में किस तरह से रोका जाए, तो यहाँ इसका अस्थायी समाधान है, एक ब्रिज की जरूरत है। क्यों कि यहाँ से जब अभी जो बताया गया 15-20 गांवों के लोग यहाँ आना जाना होता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, और जब नदी का में ज्यादा पानी आ जाता है तो घंटों वहाँ पर उनको रुकना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर एक ब्रिज की आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ तो यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। और मैं भी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत वाटरा द्वारा हूँ, और मैंने भी मेरे ग्राम पंचायत में वाटरा क्षेत्र में रहा था। मैंने भी ऐसे ही न्यूज़ गोरखपुर वाले आए थे, जैसे मैंने न्यूज़ में डाल दिया और मेरा पुल बनाया गया, 25 पुल डाले गया। आज रोड आप यहाँ पर रपट पर 3 पुल है, 3 के पुल पर माध्यम से लोग आने जाने में बहुत हाल कठिनाई होती है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, उस बारिश में पानी का बहाव बहुत तेज हो जाता है। आप सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजू राम है, राजू राम। ग्राम पंचायत वाटेरा खारापल्ली क्षेत्र में रहता हूँ, मैं इधर ही रहता हूँ, इसलिए मैं इधर ही पहुँचा हूँ हॉस्पिटल में। कहना चाहता हूँ, ग्राम पंचायत बुला लगती है, सनवाड़ा आर लगता है, और कुकावास, पाबा, दोदरा, टोकिया, इतनी सारी पंचायतें लगती है। इस पुल को उदयपुर ठेठ मांडवा कोटरा साबनी तक ये बोले तो हफ्ते बाद जाना चाहते। मतलब सरकार वनवासियों के कल्याण के दावे तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों को एक ब्रिज का इंतजार